अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। पिछले हफ्ते जब हमने आखिरी शो किया हफ्ते का बुध वाले दिन 25 मई, तब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे और आपकी प्रेडिक्शन ये थी कि इत्तेहादी जमातों की और इस हुकूमत की गेम ख़त्म और इस सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ी विनर है और नून लीग बहुत बड़ी लूज़र है। लेकिन उसके चंद घंटों के बाद ही इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा मामला किया जिससे उनकी अपनी जमात के तोते उड़ गए और आपकी चिड़िया, प्रेडिक्शन की चिड़िया भी हवा में उड़ गई। बजाय तारीख लेने के इलेक्शंस की, उन्होंने एक तारीख दी कि वो 6 दिन के बाद दोबारा आएंगे और फिर तारीख लिए बगैर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ये सवाल बनता है, एक और लॉन्ग मार्च के लिए वो आ रहे हैं, तो पहले धरना देने में क्या मुज़ायका था? पहले धरना क्यों नहीं दिया? क्या उनके साथ कोई डील हो गई, कोई हाथ हो गया, या लोग प्लानिंग के मुताबिक नहीं निकले? आज ज़रा ये सारा मामला सामने करें। हाँ, नहीं, अच्छा है। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं जी। मुझे कुछ लोगों ने कहा जी आपने तो कहा था ये गवर्नमेंट जा रही है और फिर आपने ये कहा कि नून लीग की शिकस्त हो गई है जी। और तो आपने हमें बड़ा मायूस कर दिया। हाँ। मैं आपको नून लीग वाले तो और पीटीआई वाले बड़े खुश थे कि मैं कह रहा था कि नून लीग बहुत बड़ी लूज़र है इस सब चीज़ में। तो अब सूरत हाल ये है कि बिल्कुल ऐसी थी हकीकत। हुआ ये कि फ़ैसला ये हो चुका था लंदन में कि ये हुकूमत पेट्रोल वगैरह की कीमतें नहीं बढ़ाएगी जी। और ये घर आ जाएगी और इलेक्शंस होंगे और उसके बाद इनका ये ख्याल था कि ये जीतेंगे इलेक्शन और उसके बाद ये लंबा चौड़ा प्रोग्राम जो है IMF का ये हुआ इसको मसला हल करेंगे। जब ये वापस आए तो लंदन से, तो उस वक्त भी यही था कि बस अगले 48 घंटे के अंदर अंदर ये जा रहे हैं। ये फ़ैसला था, ये उस मीटिंग में लंदन में ये फ़ैसला हो चुका था। और आपने देखा कि अब शाह महमूद कुरैशी भी यही बात कह रहे हैं कि फ़ैसला हो चुका था कि ये घर जा रहे हैं। आपको याद होगा, आपने मुझे पूछा कि इमरान खान को उस मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कहा ये ट्रैप है। जी, ट्रैप कर देंगे आपको, तो आपने कहा जब कि आपने ये अनाउंस करने जा रहे थे जी। कि ये ट्रैप है, और मैंने आपसे कहा था ये सही कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये एक्चुअल कॉल हुई है, ये फ्रॉड या ड्रामा नहीं था ये। ठीक है। तो अर्ज़ ये है कि वो लगता ऐसे ही है कि खान साहब ने जब ये अनाउंस किया लॉन्ग मार्च और उसके बाद जब अदालत ने उनको इजाज़त दे दी, तो फिर ऐसे ही लगता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान और अदालतें मिली हुई हैं और ये एक डेट लेना चाह रही हैं और ये कामयाब हो जाएंगे इसके अंदर। मगर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि नून लीग ने ये फ़ैसला किया और PDM ने ये फ़ैसला किया कि अब अगर इस धरने के बाद और अगर पीछे हट जाते हैं और हम अगर अब घर चले जाते हैं, जो पहले फ़ैसला हुआ, तो फिर ऐसे लगेगा कि इमरान खान की वजह से हमें शिकस्त होगी और हम घर जा रहे हैं। फिर मीटिंग हुई, मेरा ख्याल है उसके अंदर मौलाना भी थे और जरदारी साहब भी थे, शहबाज साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब भी थे, और ये 25 की रात को ये फ़ैसला हुआ कि नहीं, अब हम डट जाएं, अब हम इसको कन्फ्रंट करेंगे। अगर इस वक्त हमने पुराना फ़ैसला जो है उसी के मुताबिक हम घर चले गए, तो फिर ऐसे लगेगा कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पे हैं और इलेक्शन अगर हम कॉल करते हैं इस सूरत हाल में, तो हम उड़ जाएंगे। ऐसे लगेगा कि ये अंडर प्रेशर ये आ गए और ये आइसोलेट हो गए और हुकूमत कमज़ोर हो गई है। तो इस वक्त ये है कि अपना सारा पुराना जो फ़ैसला था उसको यू टर्न लिया जाए उसके ऊपर और डट के मुकाबला किया जाए खान साहब का। अच्छा। तो ये जब फ़ैसला हुआ, ये हमारे प्रोग्राम के बाद ये फ़ैसला हुआ, क्योंकि आपने देखा फिर जब इनको इजाज़त मिली तो ये गए वहाँ और फिर वहाँ क्या हुआ, उसके साथ सारी सिचुएशन तब्दील हो गई। अब वो क्या हुआ वो हम आज डिस्कस कर सकते हैं। सो ऐसी कोई बात नहीं है, जो आखिरी फ़ैसला था वही हमने प्रेडिक्ट किया था और उस फैसले के मुताबिक सब कुछ चल रहा था। फिर खान साहब को ये जो डेट दे दी खान साहब ने, अगर खान साहब डेट ना देते और बैठे रहते तो यकीन करें ये इन्होंने असेंबली डिज़ोल्व करके घर आ जाना था। और मगर खान साहब ने डेट दे के और लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दी, उसके बाद फिर ये फ़ैसला तब्दील हुआ और मैं समझता हूँ सही तब्दील हुआ, क्योंकि उस वक़्त अगर ये घर आ जाते तो फिर लोगों ने यही कहना था कि खान साहब की वजह से वो कामयाब हो गए, ये फेल हो गए। लेकिन खान साहब बैठे क्यों नहीं? अब आया सवाल ये कि खान साहब बैठे क्यों नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद मैं टीवी पे कह नहीं सकता, मगर मेरा ख्याल है खान साहब को कुछ एश्योरेंस मिली थी कि आपको इजाज़त मिल जाएगी जाने की। मगर खान साहब ने कुछ एश्योरेंस दी थी
कि तशद्दुद नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा, गमला नहीं टूटेगा। अच्छा। और इसीलिए उनको इजाज़त मिल गई थी एक जगह पे जाने की, एक जी और एच के दरमियान जो ग्राउंड है वहाँ जाने की। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये कि खान साहब ने उसी वक्त कुछ ऐसा फैसला किया कि डी चौक के अनाउंस कर दिया, जिसके बाद अदालतों में ये बात कही कि शायद उनको पता नहीं था कि अदालत का ये ऑर्डर है, इस किस्म की बातें हुई, आपको पता ही है। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त पता तो सब कुछ था खान साहब को, ऐसे तो नहीं होता कि पता नहीं होता, तो पता तो सब कुछ था, मगर उनको एक मौका दे दिया गया फिर निकलने का वहाँ से, उस दलदल में फंस रहे थे वो। और खान साहब ने बिल्कुल वायलेट करने का ये फैसला कर लिया था, मगर हुआ क्या, खान साहब के पास बंदे ही नहीं पहुँचे। खान साहब का जो धरना था, जिसका जो मकसद था कि पूरी 1 लाख 2 लाख लोग वहाँ लेके जाएं, वो बंदे ही नहीं पहुँचे। पंजाब में 1300 बंदे नहीं निकले, जिसकी वजह से अब शफकत महमूद साहब जो कि पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, उनको आज तब्दील कर दिया गया और शाह महमूद कुरैशी के हवाले पंजाब कर दिया गया। वो तो इसीलिए क्योंकि पंजाब में से कोई नहीं आया और बलूचिस्तान से कोई नहीं आया, सिंध से कोई नहीं आया, और इन डीर से कोई नहीं आया, चित्राल से कोई नहीं आया, जीबी से कोई, गिलगित बल्तिस्तान से कहीं से कोई लोग नहीं है, कश्मीर से कोई लोग नहीं है। इनकी जो सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना कि लोग आएंगे इनकी कॉल के ऊपर, वो फेल हो गई। ऐसा भी तो इम्प्रेशन सामने आया कि लॉन्ग मार्च के लिए बहुत सी पीटीआई की क़यादत रजामंद नहीं थी और ये फैसला, ये तारीख जल्दबाजी में अनाउंस की गई। अब ये जो है, यही बात तो अब आ रही है ना, मैं आज डिस्कस करते हैं जो मीटिंग्स हो रही हैं पेशावर के अंदर, वहाँ क्या तनकीद हो रही है कि हमसे गलती क्या हुई, पीटीआई से गलती क्या हुई, मिसकैलकुलेट किया कुछ। तो खान साहब ने मिसकैलकुलेट किया। अगर खान साहब ये लॉन्ग मार्च ना अनाउंस करते तो ये कामयाब थे, इनका एजेंडा कामयाब होने जा रहा था, इलेक्शन होने जा रही थी। अब मैं आपको बताऊं, ये क्योंकि ये फेल हो गए और राना सनाउल्लाह उस हुकूमत को, मैं आपको आज बता रहा हूं कि राना सनाउल्लाह साहब को फ़ोन जा रहे थे नून लीग के दरमियान के अंदर कारकुनों के कि आप ये ना मारपीट ना, इनको ना रोकें, जाने दें, आने दें। मगर राना सनाउल्लाह ने एक चीज़ प्रूव कर दी कि पीटीआई के लोग पेशावर से तो आने वाले जो हैं वो लड़ेंगे, मगर और किसी प्रोविंस से आके खान साहब के लिए कोई लड़ना नहीं चाहता, लड़ना क्या, निकलना नहीं चाहता। अब भी यहाँ ये हो रहा है लाहौर शहर में कि लिबर्टी चौक के ऊपर 250-300 लोग इकट्ठे होते हैं और एक टीयर गैस शेल के बाद घर भाग जाते हैं। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि यही चीज़ आज डिस्कस हो रही है कि हमने, हमारी गलती क्या हुई, अब आप और कोई गलती करने तो नहीं जा रहे। अच्छा। तो जब खान साहब का धरना फेल हो गया, जब फेल हो गया और उस फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया, तो खान साहब को समझ आई इस बात की कि अब धरना मेरा फेल हो गया, यहाँ मैं बंदे ही कोई नहीं, तो मैं बैठूंगा किसके साथ। और वो जो कुछ लोग जो निकले थे, जो डी चौक में गए थे, उन्होंने तो खान साहब की जो वादा किया था अदालत के साथ, उसकी तो धज्जियाँ उड़ा दी। और अब वो मुश्किल से निकल रहे हैं वहाँ से कि खान साहब नहीं गए, वो स्पॉन्टेनियस थे, वो खुद आ गए, ये हो गया, वो हो गया। मगर उसके साथ ये जो सारा था ना कि पुरअमन तरीके से हम जाएंगे और 2 लाख लोग होंगे, दोनों चीज़ें, उनका जो एजेंडा था वो फेल हो गया। उसके बाद खान साहब को निकलना पड़ा वहाँ से। और वहाँ फिर मैं आपको बताऊँ बात क्या हुई। वहाँ ये बात हुई कि खान साहब कहते थे कि फ़ौरन मैं नहीं जाऊँगा, मैं बैठ जाऊँगा जितने भी लोग हैं यहाँ, मगर आप अनाउंस करवाएं इनसे। एस्टैब्लिशमेंट को खान साहब ने कहा कि इनसे अनाउंस करवाएं, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अब हमने फैसला कर लिया, हमने बैठना है, डटना है, देखा जाएगा फिर। तो फिर जब ये पता चला उनको कि यहाँ फैसला हो चुका है और इस्टेब्लिशमेंट जो है यहाँ इससे आगे न्यूट्रल ही रहेंगी, ये अब गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहेंगी। अच्छा। तो फिर इनको शायद ये किसी ने आके ये कहा कि 10 तारीख जून के बाद हम इस गवर्नमेंट से कोई ऐलान करवा देंगे, मगर अभी हम कोई ऐलान नहीं करवा सकते क्योंकि अभी एक IMF के साथ बातचीत चल रही है और अभी एक बजट भी आना है। तो आप मेहरबानी करें, आप चले जाएं वापस। अच्छा। 10 के बाद फिर आपसे बात हो सकती है, या 10 के बाद देखेंगे सूरत हाल क्या बनती है। तो खान साहब के पास उस वक्त कोई चारा नहीं था मगर टू एक्सेप्ट दिस कि चले ठीक है। मगर फिर भी अगर वो ये बात उनकी मान लेते कि जी 10 तारीख है, तो ऐसे लगता कि उन्होंने हर बात मान ली है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो 6 दिन से ज़्यादा नहीं दूंगा, ये कह के आ गए। और लोगों को पता ही नहीं चला कि किस तरीके के साथ बातचीत आगे बढ़ी, कैसे इन्होंने ये फैसला किया, क्यों ये फैसला किया, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, 6 दिन का वक्त देकर भागा है और बनी गाला नहीं गए। हाँ, पता था कि ये गवर्नमेंट ने अब फैसला कर लिया है कि अब हम रोकेंगे आपको, हम पकड़ेंगे आपको और आपको छोड़ेंगे नहीं, और आप करके देखें। और शायद ये गिरफ्तारी के वारंट भी निकल आते इनके। अच्छा। क्योंकि अब केसेस तो वहाँ हो गए हैं ऑलरेडी, आपको पता ही है, उसमें खान साहब भी नॉमिनेटेड है। और राना सनाउल्लाह ने ये कह दिया कि अब हम नहीं छोड़ेंगे आपको, और गवर्नमेंट फैसला कर लिया अब हम बैठेंगे यहाँ, कर ले जिसने निकालना तो निकाल के देखें हम।
अच्छा। तो ये सिचुएशन है जिसकी वजह से टेबल्स टर्न हो गई हैं। अच्छा। अब जो गेम चल रही है वो यही है कि इस वक्त हुकूमत स्ट्रांग लग रही है, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, खान साहब हाथ पैर मार रहे हैं कि वहाँ के पेशावर में बैठ के अपनी अहलिया को भी बुला लिया है, बनी गाला छोड़ दिया, डर लगता है उनको कि वहाँ कुछ हो ना जाए, पकड़ दकड़ ना हो जाए। आपको पता होगा वहाँ राना सनाउल्लाह ने एक पुलिस कंटिंजेंट भी 200-300 लोगों की भेज दी थी, वो उस दिन ये भी खबर आई थी। लिए जब जी। तो मेरा ख्याल है अब खान साहब बहुत गुस्से में हैं कि ये क्या हुआ है, कैसे मैं फेल हो गया हूँ, और अब वहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, और वो भी आप एक वी कैन आस्क मी आई विल टेल यू। तो ये दिस इज व्हाट्स हैपेंड। हाँ, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से पुरअमन एहतजाज का हक मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट उन्हें हासिल है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी बात मानता है या नहीं मानता। और मुझे जो ऐसे लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनकी बात मानी थी, जिसके साथ जो रिएक्शन हुआ है, सारा नेगेटिविटी सुप्रीम कोर्ट पे गई है, जो डी चौक में हुआ उसकी वजह से सारी, क्योंकि सब तो यही कह रहे हैं, मैंने खुद कहा था कि आपके फैसले की वजह से डी चौक में जो कुछ हुआ है जी। तो अब ये है कि इस सूरत हाल में क्या सुप्रीम कोर्ट अब फिर इजाज़त देगा उनको, जबकि उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, किसी वक्त भी वो अपना रवैया तब्दील कर देते हैं। और ये बात कि जी शायद उनको पता नहीं चला, ये बात अब कोई बात मानने वाली तो नहीं है। खान साहब की जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी क्लियर है। पहले खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, याद है ना। अब वो उनको एहसास हो गया कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रली रहेगी, इसने इससे आगे मेरी हेल्प नहीं करनी। अब उन्होंने अपना रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ कर लिया, और पहली स्टेज पे तो उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मदद मिली है, जाइए आप फिक्र ना करें, ये हमने कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट को 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि उनको ये इजाज़त देते हैं कि नहीं देते, या कुछ और चीज़ होती है। और खान साहब इस वक्त हर चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, और वहाँ सारी फोकस है प्रेशर डालने। तो ये हो रहा है वहाँ। तो सिर्फ इस मामले पे भी नहीं, उन्होंने पेशावर में बात तलबा किया कि शरीफों के जो केसेस हैं उन पर मॉनिटरिंग जज एक बिठाया जाए। फिर हम देख रहे हैं कि जो नैब कवानीन और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से तरमीम हुई हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब मुतालबा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर आज खुद नोटिस ले। आपको पता है कि हाई प्रोफाइल केसेस में तकर्रियों और तबादलों पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले चुकी है। एक बार फिर ये डिमांड्स की जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी? सिचुएशन सियासी नहीं, मैं नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि फ़र्क है ना सिचुएशन में। क्या उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने ये JITs बनाई थी और मियाँ साहब के खिलाफ पूरी कार्रवाई की थी, और चीफ जस्टिस इन्वॉल्व हो गए थे, और बिल्कुल इट वॉज अ शैम प्रोजेक्ट, और मगर उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट साथ थी सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा। फैसला हो चुका था कि मियाँ साहब को फारग करना, तो इसलिए इकामा ढूंढ के फारग कर दिया, और धरने चले नहीं तो इकामा ढूंढ के फारग कर दिया। तो अब सूरत हाल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है, अब वो खान साहब की सपोर्ट नहीं कर रही, और यहाँ तक कि उन्होंने ये मौका दिया है कि शहबाज शरीफ साहब आके और हुकूमत चलाएँ, और ये IMF के साथ सारी बात करें, और मईशत की जो है प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करें, और इस क्राइसिस को मुल्क से निकालें। देखिए, एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ कौन है, किसके पास जा सकते हैं आपके इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकाला जाए? खान साहब ने तो क्राइसिस में डाला है ना आपको। ये सारी 4 साल की मिसमैनेजमेंट ये खान साहब की वजह से हुई ना। अब उसके बाद अगर खान साहब को फिर मौका दे दिया जाए किसी तरीके के साथ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारी PDM जो है इनके फारग कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, तो फिर खान साहब वापस आ जाएंगे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि खान साहब को अब हुकूमत नहीं मिलेगी, ये मेरे लफ्ज़ याद रखिएगा। अच्छा। ना उनको मेजॉरिटी मिलेगी, ना रिगिंग होगी उनके लिए, और ना ही वो हुकूमत बना सकेंगे फेडरल गवर्नमेंट, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। ये फैसले हो चुके हैं, ये नून लीग भी तकड़ी है अब, और ये जो बैठे हुए हैं ये एवं नहीं आके बैठे हुए, ये आप छोड़ेंगे भी नहीं इस तरीके आसानी के साथ, अब इनको निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा, लेकिन पहले तो वो खुद जाने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने कहा था कि उससे पहले एस्टैब्लिशमेंट ने मुतालबा किया कि जुलाई में इलेक्शंस कराएं PDM से। अच्छा, हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि टाइम है ना। जी बिल्कुल है, बिल्कुल। अब आपने ये सवाल कर दिया जी। अब मेरा ये मौक़िफ़ था कि इनको घर जाना चाहिए, मगर जब खान साहब ने ये किया तो ज़ाहिर है उस वक्त तो नहीं जा सकते थे। अब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जी हम PDM खड़ रहेगी, हम तकड़े रहेंगे, खान की ऐसी तैसी, अगर एस्टैब्लिशमेंट ने उसकी हेल्प करनी है तो खुल के आए, फिर देखा जाएगा। और एस्टैब्लिशमेंट खुल के नहीं आ रही, मैं आपको बता दूं, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर डिवीज़न है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि खान साहब को एक मौका और मिले, और कुछ लोग हैं बहुत हो गया। तो इस वक्त जो उन्होंने स्टांस लिया है, ये जो दोनों सेक्शंस हैं इनको स्टेबलाइज करने के लिए हम न्यूट्रल है, हम ना उसके रास्ते में आएंगे, ना उसकी हेल्प करेंगे, ना इनके लिए कुछ करेंगे। ये IMF के साथ करें और क्राइसिस में हमें निकालें। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। ये ऐसे नहीं है कि ये एक IMF के साथ प्रोग्राम कर दें और केयर टेकर्स आ जाएं,
केयरटेकर्स आ गए और तो आगे IMF कहेगी नहीं ये क्या हुआ, हमने तो किसी सिटिंग गवर्नमेंट के साथ करना है जिसके साथ बात भी हम कर सके बात। जी ऐसे ही केयरटेकर्स का क्या है, मजबूत पैरों पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये सारे इश्यूज खुल गए हैं। तो अब ऐसे ही लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है ये बैठी है, ये लॉन्ग टर्म प्लान लेके आ गई है। अब बैठने का इन्होंने इसीलिए फैसला किया है कि अब हम ये सारे काम करेंगे, मुल्क को इस क्राइसिस से निकालेंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, और अगर हमें निकालने की कोशिश की जाती है तो हम लड़ेंगे। तो अगर लड़के हमें निकाला जाता है तो कोई बात नहीं, फिर तो हम बड़े इलेक्शन में बड़े तरीके के साथ जाएंगे। अच्छा ठीक है ना, जाहिर है फिर तो हीरो बन के जाएंगे ना कि हमने ये किया इन्होंने हमें निकाल दिया। और एस्टैब्लिशमेंट को अपनी न्यूट्रलिटी खत्म करनी पड़ेगी इनको निकालने के लिए। ओके, ज़ाहिर है फिर वो आपको एक तरफ तो होना पड़ेगा। हाँ, तो फिर वो बात बाहर आ जाएगी। तो फिर ये है, इसलिए ये खान साहब ने अब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ तवज्जो छोड़ दी अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो अब कि यहाँ से कुछ अपने लिए सहूलतें क्रिएट की जाए। और वो एक 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 चीज़ जो है ना जो ये गवर्नमेंट करती है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे जी। और इस वक्त सारा का सारा प्रेशर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगा कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते। एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट के ज़हन में रहेगी, क्या कि अगर कोई ऐसा काम या ऐसा फैसला उनकी तरफ से आया जिसकी वजह से मुल्क के अंदर और इंस्टेबिलिटी बढ़ी, तो वो भी सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के गले पड़, जिम्मेदारी उन पे आयद होगी। लेकिन फिर 6 दिन के बाद खान साहब क्या करेंगे आपके ख्याल में? तारीख थोड़ी आगे जाएगी क्योंकि 10 जून को एक्सपेक्टेड है बजट। खान साहब 6 तारीख के बाद फिर एक डेट देंगे अच्छा, और फिर अपनी पूरी तैयारी करेंगे। मैं आपको अगले सेक्शन में आप मुझसे पूछें कि इस्लामाबाद में क्या पेशावर में क्या बात हुई और वहाँ क्या तैयारियाँ हो रही हैं और क्या तनकीद हुई और इनके अंदर कितने मसाइल हैं हम। और खान साहब इस वक्त मेरा ख्याल है जब से ये पावर में आए हैं और जब से पावर से बाहर निकले हैं इस वक्त इतने कमज़ोर हैं कि इतने कमज़ोर कभी भी पिछले 4 साल में वो नहीं हुए। वेरी राइट, ठीक है, इन सवालों पे जवाब लेंगे लॉन्ग मार्च पार्ट 2 के हवाले से। प्रेपरेशन PTI की क्या है और क्या क्या मामलात हैं, कहाँ कहाँ है फॉल्ट लाइन्स, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। PTI की कमज़ोरियों की आप बात करें और ऐसे में एक ऑडियो भी आ जाती है जिसमें जरदारी साहब से कोई रिक्वेस्ट की जा रही है। वो बता रहे हैं जो राब्ताकार हैं, सहूलतकार हैं, मसालियतकार हैं, वो कह रहे हैं कि उधर से बड़ी डिमांड आ रही है कि पैचअप करा दें। लेकिन वो शाह महमूद कुरैशी साहब इसे निगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा होना, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग बेबुनियाद है। ऐसे वो क्यों कहेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को NRO की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए ये जो ऑडियो है ना इसका तल्लुक आज के दिन की नहीं है। अच्छा, ये उस वक्त की है जबकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा था और आखिरी स्टेज आई भी थी। उस वक्त जब इमरान को ये पता चला कि अब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये कामयाब हो जाएगा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है या मैं डिज़ोल्व उस वक्त कर भी नहीं सकता था जी। और छुट्टी होने वाली थी, तो उस वक्त इसने हाथ पैर मारे थे। नहीं तो बंदूक की नशिस्त पे भी आसिफ अली जरदारी साहब को रख रहे थे, शिस्त नशिस्त, और दूसरी तरफ राब्ते भी कर रहे थे। तजाद नहीं है ये? नहीं, तो ये ऐसे ही होता है सियासत में। आखिरी वक्त पे इन्होंने बिल्कुल राब्ते करने की कोशिश की और इसीलिए आसिफ जरदारी साहब इस ऑडियो में कह रहे हैं इट्स टू लेट नाउ, इट इज़ इम्पॉसिबल। मतलब ये है कि इससे पहले अगर राब्ते ये इस्टेब्लिश करते कि मैं खुद ये करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं डिज़ोल्व करता हूँ, तो शायद ये मान जाते। ये बिल्कुल उसी किस्म की मसला हुआ कि अगर ये उससे पहले खुद डिज़ोल्व कर देते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, ठीक, तो या ये भी कि जी अगर इनके साथ कुछ मुकमका कर लेते कि जी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है अभी बड़ा दूर है, आपने लॉन्च तो कर दिया है, आप विड्रॉ करें और मैं डिज़ोल्व करता हूँ या मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, या मैं रिज़ाइन करता हूँ, या कुछ जो मुतालिबा कर रहे थे तो वो नहीं कर, उन्होंने ये कहा था मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, तो लेट हो गया ना। इस दफ़ा भी बिल्कुल वही हुआ, गलत फैसला हुआ। ये जो हुआ कि जी लॉन्ग मार्च का अनाउंस कर दिया, उसकी वजह से अब बिल्कुल उल्टी हो गई गेम, मिस कैलकुलेशन। इसीलिए वो जो फ़ोन कॉल आई थी इसको वार्न कर रही थी कि ये ट्रैप है, ना करो, ये ना करो। तो मैं समझता हूँ खान साहब से मिस कैलकुलेशन हुई हैं उस वक्त भी, इसीलिए हाथ पैर मारे उन्होंने। और मैं आपको बता दूँ अब भी ये हाथ पैर मार रहे हैं। तो अब आइए यहाँ पेशावर में क्या हो रहा है? पेशावर में क्या हुआ? पेशावर में एक तो ये कि इन्हें डर लगा हुआ है कि अब इस्लामाबाद में तो मेरी गिरफ्तारी ना हो जाए। प्लान है कोई गवर्नमेंट का ऐसा? गवर्नमेंट बिल्कुल गिरफ्तार कर लेगी। गवर्नमेंट इस वक्त ऐसे मूड में है जैसे आप समझे ना, वो तो कह रहे हैं आए तो सही है, लेकिन तसादुम का फायदा ऑपोजिशन को होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। तसादुम कहाँ, उनका ये ख्याल है कि हमारे पास अब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इसके हक में नहीं है। हमारे हक में हो या ना हो, हम तो बैठे हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास बड़े वसाइल होते हैं।
देखे ना उस दिन उन्होंने रेंजर्स भी बुला लिए, जी वो तो एक सिग्नल होता है। अगर रेंजर्स ना आते तो फिर खान साहब ने सोचना था कि एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ है, जी मगर एस्टैब्लिशमेंट ने तो ये फैसला किया कि आइन के मुताबिक अगर जो हमें हुक्म होगा हम वो करेंगे, और अदर न्यूट्रल है ना, आइन के मुताबिक हुकूमत के मातहत है, हुकूमत उन्हें बुला सकती है। 245 अगर बुला लिया जाए तो आना पड़ता है। वो और बात है कि आगे कुछ करें या ना करें, आना तो पड़ता है। अगर ना आते तो इट्स अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो खान साहब को पैगाम तो मिल गया है कि अब एस्टैब्लिशमेंट अलग होकर आपकी कोई मदद नहीं करेगी, आप अपने पाँव पे खड़े हों और अपना मुस्तकबिल जो है खुद फैसला करें। इसीलिए गलत फैसले हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाया जा रहा है कि वहीं से कोई ना कुछ मिल जाए, जो मैंने कहा। अब पेशावर में जो बातें हुई हैं, इन्होंने जनाब सब जगह से लोगों को बुलाया है, कश्मीर हर जगह से इन्होंने लोगों को बुलाया, अपने लोगों को। और भाई कि आप लोग निकले क्यों नहीं, आप आए क्यों नहीं, क्या हो गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन को? मैंने तो कहा था 10 लाख आएंगे, 20 लाख का था, 20 लाख कहा था, तो यहाँ तो 1 लाख क्या, 50,000 क्या, 25,000 भी नहीं थे। तो क्या हुआ, क्यों नहीं आप लोग निकले? खान साहब ने ठीक ठाक सबको, जैसे कहते हैं, क्लास ली सबकी। और वो आगे से क्या जवाब दे खान साहब को? वो कुछ तो ये कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं था कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, आपके फैसले आपने कंसल्ट ही नहीं किया, हमें किसी ने निकाला नहीं, हम कैसे आते, हमें पता ही नहीं था क्या होना है, ये खुद एक कॉल के ऊपर कैसे हम आ जाते, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई पैसे नहीं देने वाला था, कुछ नहीं था, क्या हम करते? और दूसरा ये भी कि क्या ये सोच समझ के ये फैसला किया था तो हमारे गले पड़ गया, उल्टा हो गया। और यहाँ तक लोगों ने वहाँ कहा इस मीटिंग में कि जी आप तो किसी से कंसल्ट किए बगैर वहाँ पहुँच गए और किसी से कंसल्ट किए बगैर उठ के वापस आ गए, और वहाँ डी चौक में लोग आपके इंतज़ार कर रहे थे और आप उठ के वापस हेलीकॉप्टर लेके यहाँ आ गए। तो इसके साथ क्या पैगाम आपने आवाम को भेजा? आपने अपने सपोर्टर्स को मायूस कर दिया। तो यहाँ बड़ी खुल के बातें हुई, मगर खान साहब डटे हुए हैं। उन्होंने सबकी क्लास ली और ये कहा कि अब अगली जब मैं कॉल दूंगा सब ने निकलना है। और इसीलिए उन्होंने ये जो पंजाब के अंदर शफकत महमूद की छुट्टी कराई है जी, लेकिन यहाँ 1300 लोग, शफकत महमूद और डॉक्टर यास्मीन, और कौन था? महमूद रशीद साहब थे, हमाद अजहर साहब थे, उस्मान डार साहब थे, और 1300-1500 लोग। जी जी ऐसे भी कभी हुआ है कि लाहौर शहर के अंदर जहाँ 50,000 लोग इकट्ठे करने चाहिए थे, पंजाब से ये लोग जीते हैं, लाहौर से आज़ादी मार्च हमने देखा था सेठी साहब, तो शानदार नज़ारा था जब हमने मीनारे पाकिस्तान से वो काफिला और कारवां चलते देखा। इनके पास तो बंदे ही नहीं, तो रावी तक नहीं पहुँच सके, चानन सी हो। तो इसलिए आयशा, तो वो तो इसलिए, और इन्होंने किसी ने मेरा ख्याल है यकीन ही नहीं था कि ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगी, इसीलिए लोगों ने निकाले कोई नहीं। और यहाँ की जो लाहौर की लीडरशिप है, इन्होंने सीट कौन सी जीती थी आपको याद होगा? एक सीट जीती थी, एक इमरान खान साहब ने जीती थी, जो कि वो बाद में वो, और सिर्फ शफकत महमूद था। 2 सीटें थी मेरा ख्याल है इनकी सारी लाहौर शहर में, लाहौर की जो डिस्ट्रिक्ट है पूरी। तो लाहौर में तो इनका सपोर्ट ही कोई नहीं है। सपोर्ट आना था अपर इधर से उधर से, जहाँ से आना था। फवाद चौधरी ने कौन से लोग भेजे थे लाहौर, शेख रशीद ने कौन से लोग निकाले थे पिंडी में कुछ, तो उन्होंने तो शेख की भी ठीक ठाक क्लास ली, और ये पंजाब के जो इनके लीडर्स हैं उनकी सबकी क्लास ली है वहाँ। और बहुत नाराज़ हैं क्योंकि खान साहब को फेलियर तो एक्सेप्ट ही नहीं करते ना, वो तो कहते हैं फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, तो अब वो बिल्कुल यहाँ तक हाल ये है कि वो अपने घर में नहीं रह सकते, इतना डर लगा हुआ है उन्हें, और वो पहुँच गए हैं वहाँ केपी में, और वहाँ से अब पूरी केपी की मशीनरी जो है, ये महमूद ये कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट लॉन्ग मार्च में उसको मोबिलाइज करेंगे, अब वो केपी फोर्स को। तो अब बात ये है कि अगर ये मोबिलाइज करेंगे लॉन्ग मार्च तो फिर देखा जाएगा। मगर अब मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल में जब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, और बाय द वे अब अखबारों में रिपोर्टें आएंगी कि असले की भी बात होगी, तो पंजाब से तो हमने देखा, बरामद भी किया, क्या निकला। तो अब अगर ये इस किस्म की चीज़ आएगी तो सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी रिस्क लेगा कि उनको कहेगा कि जी आप आ जाएं, फिर 10 लाख बंदा लेके आ जाए, और एच ग्राउंड में और बी ग्राउंड में और सी ग्राउंड में आप चले जाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि खान साहब अब एक बड़े मुश्किल मोड़ पे पहुँच गए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही है कि क्या अब आगे ये पेशावर में जलसा करने जा रहे हैं। मेरी प्रेडिक्शन है ये पेशावर में जलसा करेंगे और वहाँ एक नई स्ट्रेटजी अपनी बताएंगे। और मेरा ख्याल है कि ये उस किस्म की डेट देंगे जो कि जून 10 के बाद की होगी, और बातचीत की तरफ आएंगे। थोड़ी लचक हमने देखी, इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। नजर आ रहा है कि जिस किस्म की चीज़ें अब होनी शुरू हो गई हैं, तो लचक तो नजर आनी पड़ेगी। यहाँ तक कि जो बातें वहाँ हो रही हैं पेशावर में, वहाँ अच्छी खासी एक ग्रुप है जो कह रहा है हमें असेंबलियों में वापस जाना चाहिए। जी, ये कोर कमेटी के इजलास में भी इस पर बाकायदा बात की गई है और बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दोनों तरफ से आया सामने, लेकिन अभी जाने का फैसला नहीं किया। मगर उधर क्या हो रहा है, उधर फैसला ये हो गया है, मेरा ख्याल है स्पीकर ने ये बुला ली है जी 6 तारीख को 6 तारीख को ये कहा कि आइए अब हम
30-30 करके आपके इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं। आपके इस्तीफे जो है उनको हम पूछेंगे आपसे जी जी। और मंजूर करेंगे या नहीं करेंगे। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी प्रेडिक्शन है कि सबसे पहले तो वो 3 लोगों को के इस्तीफे फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे। 3 लोग जो सरकर्दा हैं, जो वो कौन से हैं 3? जी। एक है शफकत महमूद साहब, अच्छा। एक है शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब। इनके इस्तीफे जो शीरी है मजारी साहिबा नहीं है? मेरे ख्याल शायद वो भी होंगी। अच्छा। 3-4 के तो उन्होंने फौरन एक्सेप्ट कर लेने हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठ के खड़े होके कहा था कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट करें, हमने दिए हैं। बाकी की तो उन्होंने अब प्रूफ लेना ना, आपने किया नहीं किया। एक ये मेरी पेशन गोई है। दूसरी मेरी पेशन गोई ये है कि 20 से ज़ायद लोग खड़े होके ये कहेंगे कि हमसे ये इस्तीफ़ा लिया गया था, हमने नहीं दिया, हम नहीं इस्तीफ़ा देना चाहते। ये भी अब आने जा रहा है आगे। अच्छा। तो ये इस किस्म के अब इश्यूज खड़े हो गए हैं और आप देखिएगा आगे पार्लियामेंट के अंदर भी किस किस्म की डिफीट होगी खान साहब को। पार्लियामेंट के अंदर कैसी डिफीट होगी ये तो हम आने वाले दिनों में देख लेंगे, और जाहिर है इसमें भी बहुत से मैसेजेस पन्हा होंगे। ये इस्तीफ़ों के मामले पे तो सिटी साहब एक वाज़ेह तजाद सामने आया था जब इमरान खान साहब की तरफ से ये बात की गई थी इस्तीफ़ों पे, और अब मामला उधर भी जा रहा है, खुल के आएगा सामने। आपने लचक की बात की तो लचक से याद आया कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिला आखिर गवर्नर पंजाब का तकर्रुर कर दिया 1 महीने बहरान में रखने के बाद। ये एक अहम डेवलपमेंट है। और दूसरी डेवलपमेंट ये कि जो मिसिंग मेंबर्स थे इलेक्शन कमीशन के, उन दोनों का तकर्रुर भी सदर साहब ने कर दिया। यानी ये मामला खुशउस्लूबी से जो इतने अरसे से लटका हुआ था वो पाया तकमील को पहुंच गया। 1 माह तक पंजाब बहरान में क्यों रहा? पहले तो मैं आरिफ अलवी की बात करूँ। जी जी। ये जो उन्होंने गवर्नर किया है ये तो करना ही था। अब वो पूरा टाइम पीरियड 25 दिन का ख़त्म हो गया था और अगर ये ना करते तो ऑटोमेटिकली हो जाना था। तो उन्होंने सुबकी से बचने के लिए कहा चलो मैं स्टैंप लगा दूं, मेरी बेइज्जती ना हो जाए और कोई रास्ता नहीं है तो कर दिया। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अपने प्रोग्राम में कहा था ये हो जाएगा जी, ये डिफेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। मैं मेरा ख्याल है आपकी प्रेडिक्शन जो आपने पंजाब के हवाले से की सुनवा दे। पंजाब के गवर्नर बन जाएगा जी। अब मामलात कैसे सेटल होंगे, आपने क्या कहा था वो सुनते हैं। इस वक्त परवेज़ इलाही साहब मेरा ख्याल है शौरी शुजात के साथ कुछ मशावरत हुई है। ज़रदारी साहब ने चौधरी साहब से मशावरत की, चौधरी साहब ने परवेज़ इलाही से मशावरत की और मेरा ख्याल है फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मशावरत हुई होगी। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि एक फ़ैसला हो गया जो अभी तक आपको नज़र नहीं आ रहा, मगर मैं आज आपको दे रहा हूँ। फ़ैसला ये हो गया कि परवेज़ इलाही साहब स्पीकर रहेंगे। क्या होगा? ये कि वो जो वक्त मिला हुआ है प्रेसिडेंट अलवी को वो ख़त्म हो जाएगा और पंजाब अगले 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर उससे पहले पंजाब का गवर्नर अपॉइंट हो जाएगा और पंजाब स्टेबल हो जाएगा। पंजाब स्टेबल होगा तो गवर्नर भी अपना आ गया, चीफ मिनिस्टर भी अपना। सेठी साहब आपने 23 तारीख को ये हल बता दिया, हफ्ता लगा। ये सारा मामला हुआ कैसे, किसने करवाया? नहीं देखिए इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। ये जो सारी जो अफरा तफरी पड़ी हुई है ना, इसके साथ स्टेबिलिटी नहीं आ रही और अब क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट बैठ गई है और खान साहब कमज़ोर हो गए हैं तो ये होना ही होना है। ये इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब इसको रिवर्स करने के लिए ऐसे फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट को करने पड़ेंगे जो कि नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होंगे, वो कभी नहीं करेंगे। वो मेरा जो एस्टिमेट ये है कि इधर खान साहब को थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी, इधर रास्ता रुक जाएगा, इधर खान साहब को थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी, इधर रुक जाएगा। ऐसे ही होगा। आप देखते चलिए। अच्छा, वो ट्रक की बत्ती आपकी याद आ गई मुझे, ब्लिंक करेगी। अब खान साहब ट्रक की बत्ती के पीछे, जैसे पहले वो बेचारी ऑपोजिशन लगी हुई थी, जी। अब खान साहब ट्रक की बत्ती के पीछे लगे। तो ये तो अब होगा, पंजाब स्टेबल हो जाएगा। पंजाब में अब आज की खबर है कि काबीना की बिल्कुल ऐसे उस पे काम हो रहा है। जी जी। कि काबीना के लिए जल्द हल्फ उठाएगी या उठा चुकी होगी। और जैसे ये होगा गवर्नमेंट के पास पंजाब में पूरा पावर आ जाएगा और अगर खुदा न ख्वास्ता मतलब है कि ये फैसला आता है कि वो जो लोग थे जी मुनहरिफ थे उनका वोट भी नहीं काउंट होगा, ये होगा, तो डजंट मैटर। अभी भी जो रह गए हैं उसमें मेजॉरिटी जो है वो हमजा के पास है। ये डिस्कस कर चुके हैं हम प्रोग्राम में, आपने बताया नंबर गेम जी। तो हमजा स्टेबल हो गया, काबीना बन गई, एडमिनिस्ट्रेशन फुल फ्लैश कंट्रोल में आ गई। अब स्पीकर बेचारा कहाँ जाएगा? तो स्पीकर को तावन करना पड़ेगा। ये तो आपने पहले कह दिया था वो स्पीकर रहेंगे। अच्छा, तो अब वो यही है कि आप देखिएगा कैसे काम किसने लगाया सिटी साहब, जरा इस पे तो पर्दा उठा बस करो आप। जरदारी साहब बहुत गहरी गेम खेलते हैं और
अपने मफाद में करते हैं। अगर वो उसमें नेशनल इंटरेस्ट भी हो जाए और इस्टेब्लिशमेंट भी खुश हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस वक्त बड़ी मैच्योरिटी के साथ जरदारी साहब गेम खेल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अब नून लीग के अंदर भी इस बात का एहसास हो गया है कि डट के हुकूमत करनी है, डट के 1.5 साल काटना है, और अगर कोई निकालता है तो फिर निकाले और पता लगे किसने हमें निकाला है और क्यों निकाला है, क्योंकि डिक्टेशन नहीं लेनी और जो डर गया वो मर गया। तो आइंदा भी सदर साहब ये ताउन जारी रखेंगे? इमरान खान साहब की तरफ से कोई बरहमी या कोई नाराज़गी का इजहार हो सकता है? नहीं, इमरान खान साहब ने तो पहले आपने देखा इस्टेब्लिशमेंट को अटैक किया, फिर रोक दिया अटैक करना, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए और फिर एक स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट को शुरू में अटैक कर रहे थे। तो खान साहब का जो काम नहीं होता जहाँ वो अटैक करते हैं, मगर अब हो ये रहा है कि ये एक्सपोज हो रही है गेम। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के लिए अब केपी रह गया, वहाँ ये दंदनाएँ और जिस हद तक ये दंदना सकते हैं, मगर इस्लामाबाद में और पंजाब में और सिंध में और बलूचिस्तान में इनकी अब रेट नहीं चलेगी, इनकी बात नहीं चलेगी। गवर्नमेंट जो है वो कंसोलिडेट करेगी। और इशू पता कब आएगा? कब? इशू आएगा कि अगर खान साहब अगले माह के अंदर इतना गंद डाल दें, इतना ज़ोर के साथ ये डिस्टेबलाइजेशन करें, इसके बावजूद कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती और इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा, उस अवामी ताकत के साथ कोई इस किस्म की हिकमत अमली इख्तियार करें जिसके साथ बहुत डिस्टेबलाइजेशन हो जाए, जो कि बाय द वे किसी स्टेज पे भी हो सकती है। तशद्दुद अगर हो जाए, हथियार इस्तेमाल हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर खुदा न ख्वास्ता अगर वो हो गया, फिर इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर आएगा। ठीक है। और वो प्रेशर बजट के बाद भी हो सकता है। बजट के बाद प्रेशर इलेक्शन का ही होगा। उस वक्त क्या ये घिटने टेक देते हैं या ये बैठ के खड़े हो जाते हैं, कहते नहीं करते, तो वो देखना पड़ेगा उस वक्त क्या होता है। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग अनटिल एक माह के लिए खान साहब धंधनाते रहेंगे, ये कोशिश करेंगे कि ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आए, इस्टेब्लिशमेंट इनका साथ दे, सुप्रीम कोर्ट इनका साथ दे। मेरा ये ख्याल है कि पूरे एक महीना तो लग ही जाएगा, उससे पहले कोई प्रेशर नहीं बनेगा। मगर बनाने में ये है कि बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये वो कर लेते हैं कि 1 लाख बंदा भी इकट्ठा कर लेते हैं और फिर ये एक लॉन्ग मार्च करते हैं, तो फिर एक नई क्राइसिस आ सकती है। ठीक है। मगर वो अभी मैं समझता हूँ कि ये वक्त लगेगा, इसको पहले बिल्डअप करना पड़ेगा और दूसरी तरफ से भी तैयारी पूरी होगी। ठीक है। और दूसरी तरफ से तैयारी ये भी है कि उन्हें रिलीफ आवाम को देना होगा, परफॉर्मेंस दिखानी होगी। इसका मतलब ये है कि जून के महीने में भी ये जो सियासत है, खलफशार है, ये जोबन पर रहेगा। लेकिन इस सिलसिले में हुकूमत आगे क्या करने जा रही है? पेट्रोल प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी क्या? बिजली की कीमत में इजाफा होगा? ये मामला किधर जाएंगे? बजट कैसे आएगा? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा हम बहुत दफ़ा शो में डिस्कस करते रहे कि आप भी यही पुश करते रहे हैं, ये मशवरा देते रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस मत बढ़ाइए, आग का दरिया है और डूब के जाना ही होगा। और वो कर दिया गया इजाफा। जैसे इमरान खान साहब ने अगली तारीख दी तो उस शाम को हमने देखा कि पेट्रोल प्राइसेस 30 रुपये मुल्क की तारीख में पहली बार, इतना बड़ा इजाफा। अभी ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि उनको कोई श्योरिटी नहीं है कि दोबारा प्राइसेस बढ़नी है या नहीं बढ़नी। यानी इमरान खान साहब ने जो मुआहदा किया था वो तकरीबन 260-270 रुपये फ़ी लीटर था, कुछ ऐसा ही सुनने में आया। तो बात वहाँ तक जानी है। फिर जाहिर है बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी, फिर दीगर जो मामला हैं उनमें भी हम इन्फ्लेशन देखेंगे। ये चैलेंजेस, इनसे गवर्नमेंट कैसे निपटेगी? प्रेशर तो आएगा सेठी साहब? 100% प्रेशर आएगा। खान साहब इसी के इंतजार में है। अच्छा। कि उनका जो अगला कदम है ना वो आएगा जब ये बजट बनाएंगे और फिर कीमतें बढ़ेंगी और फिर महंगाई की तरफ खतरा होगा कि महंगाई होगी। इसीलिए खान साहब अब अपना प्लानिंग करके ये करेंगे और ये एजेंडा के अंदर लेके आएंगे कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो ये कर रहे हैं, वो ये कोई नहीं सोचेगा कि खान साहब भी यही करने जा रहे थे। वो तो कहेंगे जी आपने ये कर दिया। अब इस हुकूमत के लिए ये चैलेंज है जी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये चैलेंज फेल हो जाता है तो फिर इस गवर्नमेंट का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये चैलेंज कबूल करना है और आपने IMF को भी साथ लेके चलना है। IMF को साथ लेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट साथ रहेगी और आपने अवाम को भी साथ नहीं छोड़ना। अवाम को तो क्या करेंगे? इन्होंने क्या किया, इस वक्त जो तेल की कीमत बढ़ाई है, 30 रुपये बढ़ाई है गालबन जी, ठीक है ना। इनका ये एस्टिमेट है कि अगर ये कीमतें नहीं बढ़ाते तो 100 अरब रुपए का नुकसान सब्सिडी देनी पड़ती है हर महीने। तो अब 100 अरब रुपए से उन्होंने 30 रुपये बढ़ाई है। तो 30 रुपये बढ़ाई के साथ अब उनको कोई जो डज पड़ेगी कम पड़ेगी, 100 की नहीं पड़ेगी, 70-80 की पड़ेगी। उसमें से इन्होंने ये फैसला किया है कि कम से कम 28-30 अरब रुपए उन्होंने एक सब्सिडी बनाई है
कि ये हम लोअर क्लासेस जो हैं, जिनको सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर ये असर पड़ेगा, उनको हैंडआउट्स देंगे। उनको भी जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए आपको 1000, 2000, 12000, 10,000, 2000 जो मिलता है, इनके पास डेटाबेस है। डेटाबेस इनको ये पता है कि कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल्स हैं, कितने लोग जो हैं वो गुर्बत में हैं, जिनको सबसे ज़्यादा ये पेट्रोल की कीमत का मसला बनेगा। उनको ये टारगेटेड सब्सिडी देंगे। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लोगों को पैसे देते हैं। कोविड के ज़माने में आपको याद होगा इमरान खान साहब ने भी ये किया था। जी 12,000 रुपये। हाँ 12,000 रुपये, वो जो साल की सारा था ना 3 महीने का, उन्होंने 3 महीने में दे दिया। उन्होंने कहा ये अभी तो क्राइसिस है। तो ये भी वही फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया। अब ये वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और 28 या 30 अरब रुपए के करीब ये 1000, 2-2 हज़ार रुपये उन लोगों को देंगे जिनको सबसे ज़्यादा इस पेट्रोल की और बिजली की कीमत के साथ नुकसान होगा। उनको यहाँ तो नुकसान होगा, वहाँ उनका फ़ायदा करा देंगे ताकि उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो कि जेब में पैसे बचते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहें, उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है। तो ये एक तरफ सब, तो ये सारा ज़्यादा जो है ये अपर मिडिल क्लास को तेल की कीमत का ज़्यादा, उनको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, उनको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। आगे भी जाके ये इसी किस्म की कुछ चीज़, बिजली में भी ये इसी किस्म की चीज़ सोच रहे हैं। अच्छा। बिजली में तो देखें ऑलरेडी सिचुएशन ये है कि जो लोअर स्लैब्स हैं उनके लिए कम रेट लगता है ना, वहाँ तो एक सिस्टम बना हुआ है, तो वहाँ भी वो सिस्टम को शायद और मजबूत कर दें कि जो लोग 300 यूनिट से कम लेते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कोई रेट नहीं बढ़ेगा। जो ज़्यादा लेते हैं हम जैसे लोग, हमारे लिए और भी रेट बढ़ जाएगा, विच इज़ गुड। ऐसे होना चाहिए। अब की बार यानी एलीट ही टारगेट बनेगी आपके ख्याल में? अब की बार एलीट बन रही है। अच्छा, गैस टैरिफ भी बढ़ने जा रहा है, बिजली का भी, और वो एलीट के लिए आपके ख्याल सब, मैं कह रहा हूँ अपर मिडिल क्लास और एलीट के लिए ये सब चीज़ें होंगी। इनकी कोशिश ये होगी कि अगर गरीब को कहीं ना कहीं भी रिलीफ दिया जा सकता है तो वो देंगे ये। तो ये इनके लिए, ये इसीलिए ये बजट जो बनाएंगे काफ़ी डिटेल में बनाएंगे। अब ये जो बैंड आइटम्स हैं आपने देखा ना, उसके साथ इन्होंने 2-3 अरब डॉलर्स तो बचा लिए, विच इज़ गुड। गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं, सब कुछ ये हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये किसी स्टेज पे इसको उतारना पड़ेगा वापस, जब पैसे आ जाएंगे तो। अब पैसे जो आने हैं वो अभी 1 महीने में नहीं आने, पैसे आने हैं 2-3-4 महीने में जी, जिसके साथ वर्ल्ड बैंक भी है, सऊदी अरेबिया भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की ये अब कोशिश होगी कि इस हुकूमत अगर ये सही काम कर रही है और स्टेप बाय स्टेप चल रही है तो इसको बरकरार रखा जाए। लेकिन सेठी साहब, डिस्टेबलाइज मुस्तफा नवाज खोखर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने एक ट्वीट किया कि IMF के पास जाने का फैसला फ्रेश मैंडेट के साथ आने वाली गवर्नमेंट को करना चाहिए। कुछ ऐसे शुबात मौजूद हैं कि जैसे ये गवर्नमेंट मुआहदा करेगी IMF के साथ, इसको किक करवा दी जाएगी। तो क्या अभी भी इख्तिलाफ मौजूद है PDM के अंदर? नहीं, कोई नहीं है। हाँ। अभी तो जो पहले तो जरदारी साहब और मौलाना तो यही चाह रहे थे कि ये हम टिक जाएं, लड़े हम जी। फिर मियाँ नवाज शरीफ नहीं मान रहे थे, मगर जब इन्होंने ये कदम उठाया लॉन्ग मार्च का, तो फिर मियाँ साहब ने कहा अब हम ये तो सुइसाइड होगी अगर हम जिसको इस वक्त ये घर चले जाएं। नहीं, अब हम बैठेंगे, काम करेंगे और देखेंगे फिर क्या होता है। आफ्टर ऑल एक नेशनल इंटरेस्ट भी है, तो हमने मुल्क को भी तो बचाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कुर्बानी दें, डट जाए। तो अब सूरत हाल ये है कि ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किस किस्म का ये बजट आता है। उसके बाद IMF के साथ जो बात होगी कि कब पैसे आने हैं, कब नहीं आने, सऊदी अरेबिया ने कब देने हैं, किस वर्ल्ड बैंक और चाइना से, ये बातें चाइना से कुछ नहीं ये आप कुछ नहीं, चाइना से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अगर उनके जो कर्जे आपने देने हैं, अगर वो आपको मोहलत मिल जाए कि कुछ उसको आगे पोस्टपोन कर दिया जाए, तो वो बहुत बड़ी गनीमत होगी। ना चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट अभी आ रही है, ना चाइनीज़ आपको कोई पैसे दे रहे हैं। अगर कुछ चीज़ होगी तो थोड़े से आपके जो आपने पैसे देने हैं उनको लिए थोड़ी सी आपको सहूलत आगे दे दें। अभी कोर इश्यूज IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सऊदी अरेबिया, वो सारा का सारा जो चीज़ है वो अब आगे अगले 4-5-6 महीने में वो आनी है। तो अगर उसके पहले ये गवर्नमेंट की छुट्टी हो जाती है और केयरटेकर्स आ जाते हैं तो फिर वो चीज़ नहीं आएगी। IMF रुक जाएगा, सऊदी अरेबिया रुक जाएगा, कोई हमें पता ही नहीं होगा कि जा कहाँ रहा है सारा। फिर से एक दफ़ा इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि इलेक्शन के साथ तो इंस्टेबिलिटी 3 महीने तो कोई काम ही नहीं होगा। तो इसलिए ये इश्यूज़ हैं। अब ये देखना ये है कि क्या खान साहब ये जो फार्मूला है इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और क्या उनको कोई सहूलत मिलेगी या नहीं मिलेगी किसी इदारे से या किसी कोर्ट से। लेकिन ऐसा सेठी साहब, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने से तो ऐसा लगता है ना कि IMF के सामने हार मानी है
दोहा में जो मुज़ाकरात हुए हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब को हार माननी पड़ी और फिर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी 1 जून को। देखिए, ये हार है या जीत है ये तो देखना पड़ेगा। मुल्क के लिए अगर जीत है और नून लीग के लिए हार है तो यही तो इशू था ना। ठीक है, इशू तो यही था कि नून लीग जो है हाँ। ये बोझ लेके और मार खाएगी। ओके ओके, तो अब वो फैसला कर लिया है कि क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट में ये है और खान साहब को हमने स्ट्रांग नहीं करना, अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना, तो हम बैठे हुए हैं। सियासी जमात वो के मफाद उनका पे। नून लीग का इंटरेस्ट मेरा ख्याल है और पीडीएम का इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो ठीक कि है, IMF के साथ जाना ही जाना है, जाना ही उसके बगैर चारा नहीं है। ओके। और ये अक्रॉस द बोर्ड, पहले खान साहब की हुकूमत ने ये फैसला किया था कि जाना ही जाना है, अब इन्होंने फैसला किया कि जाना ही जाना है, ठीक। और पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है जो कह रही है जाना ही जाना है। हाँ हाँ, ओके। और इस मामले को लेकर अब देखा है हमने ये कि इस हुकूमत ने अपने पार्टी के मफाद पे या सियासत पे, ज़ाती सियासत पे रियासत के मामलात को तरजीह दी। प्रोग्राम के हवाले से आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।